हम इधर 4 माह से काम शुरू किया है, इधर अपना काम करते रहे हैं। पहले मैं अखबार भी बेचते रहे, पब्लिक का एक अखबार ही हमारे पास कार्ड भी है। उस तो बाद हम ये खिलौने बेचने शुरू कर दिए। अब कुछ 4 माह हो गए इधर खिलौने बेचता हूँ। अखबार हमारा फिक्स अखबार आता था हमारे पास, तकरीबन 1700 1800 हमारा जो है ना फुल पैक हो के हमारे नाम पे आता था, वो मैं एक दुकान पे बेचता था। उस वक़्त हमारा बन जाता था 15,000 16,000 15-16,000। इसमें कभी 3,000 का सौदा डालें तो कभी 1500 का बिक्री होता है, कभी 2,000 का भी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर R7 डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अनफाल अहमद। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त ये रात का टाइम है। मैं फुटपाथ पे ये अंकल बैठे हुए हैं, वो ये खिलौने लेके आते हैं यहाँ पे, वो इन खिलौनों को बेचते हैं। जो यहाँ से वो कमाते हैं उसी को वो अपने, यही उनकी रोज़ी का तरीका है, इसी को वो जाके खिलाते हैं अपने बच्चों को, अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। इस टाइम पे ठंड के टाइम में, रात का टाइम है, इतनी ठंड हो रही है, वो यहाँ पे बैठे हैं, सिर्फ अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की खातिर बैठे हैं, पैसे कमाते हैं, मेहनत करते हैं। आप ये भी देखें कि उनका एक बाजू भी नहीं है, ऊपर से वो बुज़ुर्ग हैं, उनकी इतनी उम्र होगी, उसके बावजूद ना ही उन्होंने भीख का सहारा लिया, उन्होंने किसी और चीज़ का सहारा नहीं लिया। वो खुद निकले हैं, उन्होंने बाहर निकले हैं, मेहनत की है, ये खिलौने यहाँ पे लाते हैं और वो बेचते हैं। आइए उनसे करते हैं गुफ्तगू का आगाज़। और आप मुझे ये बताएं, आप यहाँ पे ये काम कब से कर रहे हैं? ये हम इधर 4 माह से काम शुरू किया है, इधर अपना काम करते रहे हैं। पहले मैं अखबार भी बेचते रहे, पब्लिक का एक अखबार ही हमारे पास कार्ड भी है। उस तो बाद हम ये खिलौने बेचने शुरू कर दिए। अब कुछ 4 माह हो गए इधर खिलौने बेचता हूँ और चीज़ें। ये कार्ड किस चीज़ का है? खिलौनों से पहले आप क्या करते थे? पब्लिक का एक कार्ड है, हम अखबार बेचता था, अखबार बेचता था, हमारा कार्ड बना, मैं अखबार बेचता रहा पिंडी में। जब अखबार मेरा बंद हुआ तो मैं फिर ये खिलौने बेचने लग गया। तो अखबार क्यों बंद हुआ? बस वो उधर जो मांगने वाले जो सारे अखबार बेचना शुरू कर दिया, तो मांगने वाले से जो वजह से अखबार बंद हो गया और पाबंदी लगा दी कि अखबार बेचना बंद कर दो। इसलिए मैंने अखबार वो छोड़ दिया, मैं खिलौने बेचने शुरू कर दिया। खिलौने बेचता हुआ मैं इधर आ गया अपना लाहौर में। लाहौर के अंदर आ गई, खिलौने 1000 का 2000 का कभी ले लेता है, कभी 3000 का ले लेता है। जो जितने हमारे पास पैसा होता है वह खिलौने लेके इधर फुटपाथ पे बैठ जाता है। कभी 2000 का बिक्री हो जाता है, कभी 3 का हो जाता है, कभी 1500 का भी होता है। तो जो आप अखबार वाला काम करते थे उससे एक महीने में आप कितना कमा लेते थे? अखबार हमारा फिक्स अखबार आता था हमारे पास, तकरीबन 1700 1800 हमारा जो है ना फुल पैक हो के हमारे नाम पे आता था, वो मैं एक दुकान पे बेचता था हमारे से। उसका क्या आपको महाना मिलता था या फिर आपको सिर्फ एक दिन का मिलता था? नहीं, वो हमारे को प्रॉफिट मिलती थी, वो हमारे को तकरीबन 15% कमीशन देता था। एक महीने का उससे आप कितना कमा रहे थे? उस वक़्त हमारा बन जाता था 15,000 16,000 15-16,000। सन 2007-8 की बात है। तो अभी आप यहाँ से ये सारा दिन आप आते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, इससे आप कितना कमा रहे हैं? इसमें कभी 3,000 का सौदा डालें तो कभी 1500 का बिक्री होता है, कभी 2,000 का भी हो जाता है, कभी 2500 का हो जाता है, कभी नहीं भी होता। वो अपना अपना नसीब होता है ना। कभी दिन मठा आ जाता है, कभी दिन तिखा आ जाता है। इसलिए आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में एक मेरी माँ है, बेवा है वो, तो मेरा बाप बहुत हो गया था। उस तो बाद मेरी घर वाले हैं, 2 बच्ची हैं, 2 बच्चे, 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। जो आपके बेटे हैं वो क्या करते हैं? बेटा हमारा वो घर का जो है ना, उसको थोड़ा माल मवेशी भी ला के दिया है। पहले इधर रेडी भी लगाता रहा मेरे साथ, रेडी ला के दी थी, रेडी लगाता रहा। जब कमेटी वाले तंग करते थे उसको मैंने फिर अपने घर ग्राम में भेज दिया कि चल तू ग्राम में चले जा, उधर चलो बच्चों को सौदा भी ला के देता है, बच्चे अगर कोई तंग हो जाए, मरीज़ हो जाए तो उनको दवाई भी ला के देता है, इसलिए घर के लिए उसको छोड़। तो जो आपकी बेटी है वो क्या करती है, कितने साल की है? बेटी हमारी एक जो है ना वो तो बड़ी है, तकरीबन 16 साल की है। एक बेटी मेरी 9 साल की जो बीमार रहती है। क्या है उस बेटी को, क्या है? उसके लिए दिमाग के दौरे होते हैं, उसके लिए मैं बहुत परेशान है कि मेरे उसको देख के बहुत परेशानी होती है कि उसका दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए जब उसका नाम आता है मेरे को दुख आता है। उसका इलाज नहीं करवा रहे हैं?
इलाज अभी प्राइवेट तो करा रहे हैं, अभी कोई गवर्नमेंट कोई हमारे को सहूलत नहीं दे रही है, उसका मुकम्मल कोई इलाज नहीं हो रहा। किसी ने आपकी मदद नहीं की रिश्तेदारों में? आप उन्होंने जब देखा कि आपके हालात इस तरह के, आपकी वो भी नौकरी चली गई और उसके बाद अब आपकी जो बेटी है वो भी बीमार है, आपके पास इतना पैसा नहीं, इतनी आमदनी नहीं है, कोई आपकी मदद नहीं करता रिश्तेदारों में? नहीं, हमको रिश्तेदारी कोई मदद नहीं करता है, तो ना कोई मदद करता है, तो ना मैं लेता हूँ। बाकी डॉक्टरों की मदद मैं मांगता हूँ कि डॉक्टर हमारे को थोड़ी मदद दें, हमारी बच्ची का इलाज करें। बस हमारी बच्ची जो है ना बहुत परेशान है, उसको देख के मैं खुद परेशान होता हूँ, इसलिए मेरे को दुख आता है कि उसकी कोई भी तकलीफ़ बच्ची की बर्दाश्त नहीं हो सकती। तो जो आपकी बीवी है वो क्या करती है, वो काम करती है? नहीं, हमारे बीवी बच्चे जो है ना हमारे गांव के प्रदेश हैं, गांव के भले हुए हैं, वो तो बाज़ार में भी नहीं जा सकते, सौदा लेने के लिए भी नहीं जा सकते, कोई चीज़ भी लेने के लिए नहीं जा सकते, वो तो घर रहते हैं बस। तो जो आपकी बड़ी बेटी है वो क्या करती है? वो भी घर रहती है माँ के साथ, उसको कुछ 1-2 बकरी ला के दिया, उसको पट्टे पा देते, बस घर रहते हैं। तो जहाँ यहाँ से आप जो कमा रहे हैं उससे आप लोग 3 टाइम का खाना खा लेते हैं, जो आपका गुजारा है वो हो रहा है? ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला जो है ना मेरे को रोज़ी दे रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो भी वक्त है उसका अल्लाह का शुक्र करते हैं कि उस वक्त के साथ साथ ही हम चल रहे हैं। कभी कोई सालन पका लेते हैं, कभी रोखा खा लेते हैं, ऐसे गुजारा तो करना है ना। तो जो आपका घर है वो अपना है या किराए का है? नहीं, घर तुम्हारा अपना है। क्यों? वो एक ज़राई गैर अपना जंगल के इलाके से है, उससे मरले का हिसाब नहीं होता, उधर तो बीघे किले का हिसाब होता है। उस जगह भी मेरा जो है ना 2 कनाल हिस्सा बनता है हमारे भाइयों के साथ ही। तो जो आपके भाई हैं उन्होंने आपसे आके कभी नहीं पूछा, यहाँ जो आपकी बीवी है उसके भाई ने, उसके वालिदैन ने, किसी ने कभी नहीं पूछा? जो आपकी बेटी बीमार है उसका भी आके कभी नहीं पूछा किसी ने? वो आप दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करके वो भी अपने घर का खर्चे चलाना है, उनको मैं क्या मांगूँ, वो खुद दिहाड़ीदार हैं, उससे हम कभी मांगा ही नहीं है। यहाँ पे जब आप बैठे होते हैं कभी किसी ने आपकी बगैर चीज़ लिए मदद की है? भले कभी 100, 500, 200 कर देते हैं, कभी कभी कर देते हैं, उससे जो मदद करते हैं उससे मैं सौदा डाल लेता हूँ, कोई चीज़ जो है फालतू डाल लेता हूँ, समझे? क्योंकि जितना सौदा होएगा मेरे को उतना खुशी होएगा, उतनी ज़्यादा मेरा बिक्री होएगा। तो जो आपका बाजू है इसको क्या हुआ था? बाजू मेरा थ्रेशर मशीन में आया था। कैसे, क्या हुआ था? जब आप ये अखबार वाली नौकरी कर रहे थे उस टाइम भी आपका बाजू साथ था, ठीक था? नहीं, मेरा बाजू जो सन 2005 में ज़ाया हो गया था, थ्रेशर मशीन है। उस वक्त मैं ज़मींदारा करता था, उस वक्त नौकरी में ये नहीं करता था, खिलौने नहीं बेचता था, सिर्फ ज़मींदारा करता था। ज़मींदारे में हमारा बाजू काट हो गया। अच्छा, बाजू कटने की वजह से आपने वो काम छोड़ा? इसलिए मैं रही जो है ना वो ज़मींदार हमको हो नहीं सकता कि हम इसलिए छोड़ दिया कि बहुत महंगे जो आपके बेटे हैं वो आपकी मदद करते हैं, वो कुछ आपका हाथ बटाते हैं, कोई पैसे लाते हैं? वो तो तकरीबन 7 साल का है, एक बड़ा है 18-19 साल का है बटे। वो जो 18-19 साल का वो क्या करता है? हमारे साथ ही रहता है, वो तो एक घर में है ना, वो तो जो इधर मैं आपको खर्चा भेजूंगा तो वो बच्चों को जो है ना ला के देगा चीज़, जो माँ की दवाई लाएगा, दादी की दवाई लाएगा, अपने बच्चों की दवाई लाएगा। पर डॉक्टर मोहम्मद सलीम आरफ के पास हमारी बच्ची का कोर्स हो रहा है। यहाँ से आप अपनी बच्ची का इलाज करवा रहे हैं? नहीं, इस डॉक्टर से करा रहे हैं, मुल्तान से। इस डॉक्टर से आप इलाज करवा रहे हैं? हाँ जी। तो वो क्या आपकी मदद कर रहे हैं या फिर पैसे लेके इलाज कर रहे हैं? नहीं, वो 1,000 रुपये पर्ची लेता है, बाकी जो दवाइयाँ हैं वो बाहर से 1,000 की पर्ची, वो सिर्फ चेक करने की 1,000 की पर्ची लेता है। जी नाज़रीन, ये थी हमारे माशरे की ये वो दर्दनाक कुछ ऐसी हकीकतें हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं। ये यहाँ पे बैठे होते हैं, मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि ये सिग्नल पे यहाँ पे बहुत से लोग आके रुकते हैं, लेकिन कोई आके पूछता नहीं है। यहाँ पे मेरे बैठे बैठे इतनी बार सिग्नल रुका, किसी ने आके नहीं पूछा, किसी ने आके कोई मदद नहीं की है। सिग्नल बंद होता है, लोग रुकते हैं, देखते हैं और लोग चले जाते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि इनकी क्या मजबूरी है, यहाँ पे क्यों आए हैं, क्यों आके बैठे, कभी किसी ने इनकी मदद नहीं की है।
ये दिल है हमारे माशरे के लोगों का, और ये जिसे हम कहते हैं ना कि हम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, हम मेरे ख्याल में हम लोग दूसरे इंसान का दर्द और इखलाकियात की चीज़ें हम लोग भूलते जा रहे हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।